जी नमस्कार। अभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ सिमरिया प्रखंड के बाणासारी गांव में, जहाँ भीमवादियों ने जमकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जयंती में जमकर जो है कि खुशी मनाया है और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। आइए आपको मिलाते हैं यहाँ भीमवादियों से कि किस तरह का अपने प्रतिमा पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता थे उनके प्रतिमा पर किस तरह का जो है आपका अनावरण कर रहे हैं, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूं। और हमारे बीच वैसे लोग हैं और हमारे बीच डीएसपी अशोक प्रियदर्शी भी मौजूद हैं, उनसे भी मिलवाते हैं और किस तरह का भीमवादियों ने जमकर यहाँ जो है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। आपको मिलवाते हैं। यहाँ हमारे बीच जो है हमारे बीच सिमरिया के एसडीपीओ अशोक कुमार प्रियदर्शी भी मौजूद हैं, जिनसे हम उनसे भी आपको मुलाकात करवाते हैं, बातचीत करते हैं और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में, उनसे भी जीवनी के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या सर आप आए हैं यहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनावरण में, तो क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की 132वीं जयंती पर उनको नमन करते हुए यहाँ के सभी लोगों को उनके जन्मदिन पर उनके इस अवसर पे सबको बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम लोग जैसा कि यहाँ पे एकत्रित हैं और जैसा कि जान रहे हैं कि और सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे महानायक थे, संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। संविधान के निर्माण के समय इनको उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था और लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इनके अथक प्रयास के बाद और इस तरह का जो ऐसा संविधान उन्होंने निर्माण किया जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इस अवसर पर हम सभी लोगों को अपने तरफ से, सिमरिया प्रशासन की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं तथा आशा और उम्मीद करते हैं, उनसे निवेदन भी है कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग, उनके आदर्श और उनके द्वारा जो सुझाए गए अपने रास्ते हैं, उस रास्ते का अनुकरण करें और निश्चित रूप से हम अपने देश के विकास में और अपने समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। शुक्रिया सर। आगे हम आपका और जानते हैं कि यहाँ समाज सेवी यहाँ मौजूद हैं और भीमवादी भी मौजूद हैं और इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है, कैसे, क्यों और कब इन्होंने जो है कि संविधान का जो है रचयिता बने थे और इन समाज को क्या देना चाहते हैं, ये इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रामेश्वर रविदास और हम सिमरिया प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं रविदास महासभा का। और इसमें बाबा साहब के कार्यकलाप में जयंती मना रहे हैं। जयंती मना रहे हैं। जयंती मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं? इसमें चढ़ बढ़ के भाग ले रहे हैं और इनका जो एथी है, आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम लोगों का संदेश देना है कि इनका जो कार्यकलाप है वो पढ़ाई लिखाई और हम लोग गरीबों के सहायता के लिए मैंने हम लोग एथी करना चाहते हैं और सीधे मतलब प्रत्येक वर्ष जो है इसी तरह हंसी खुशी जो है इनको मनाना चाहिए, जयंती मनाना चाहिए। आगे और हमारे बीच है मौजूद है भीमवादी। हेलो, ठीक है, मेरे तरफ से जय हिंद और जय भीम। शुरुआत करते हुए आज इस खास मौके पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती आज है। इस मौके पर हम सभी दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित के महानायक बाबा साहब को उनके जन्मदिन पर नमन करते हुए आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था और हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके द्वारा अपने
इनसे अनभिज्ञ रहे होंगे। उनका जीवन लगभग 65 वर्ष का चला और उस 65 वर्ष के दरमियान पूरे जीवन ताउम्र कहिए जिस तरह समाज में उन्होंने अनेक तरह के प्रताड़ना करते हुए इस काम उन्होंने जो दिखाया और जो उन्होंने रास्ता दिखाया, जो आदर्श उन्हें आदर्श के जो पैमाने का जो ये तय किया, वो निस्संदेह आज सिर्फ न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अनुकरणीय है। और हम सभी इस मौके पर सामने आई संविधान सभा का गठन हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो थी, जो प्रारूप बनाने का, जो ढांचा बनाने का, संविधान का ढांचा बनाने का जो कार्य था, वो जिम्मेवारी बाबा साहब को दिया गया। ये निसंदेह एक गर्व की बात है और इनकी काबिलियत ये दर्शाती है, इनकी काबिलियत ये बताती है वो कितने महान थे उस समय। अभी जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आज़ादी हुए लगभग 75 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। उनके जो बताए हुए मार्ग हैं, जो बताए हुए रास्ते हैं, उनके हम सभी आज के दिन संकल्प लेते हैं। संकल्प हमेशा लेना ही चाहिए और जो उनका बताया रहता है उस पर चलने का प्रयास करते हैं हम लोग। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं अक्सर, जब से मैं प्रशासन में हूँ, जब से चाहे वो जैसा कि हम सभी जानते हैं, उनका एक सबसे बड़ा कथन ये था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर अपने समाज में हम लोगों ने पढ़ने के दरमियान भी ये बात सब लोग जानते हैं बात कि बिना पढ़ा लिखा इंसान एक पशु के समान होता है और पशुओं को हाँकना बहुत आसान होता है इस दृष्टिकोण से। तो कहीं ना कहीं हम अगर पशु से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, हमारे नवयुवक वर्ग जो हैं, उनको शिक्षा दिलाने का अथक प्रयास करना। आप सभी माताएं, बच्चे और साथ में गार्जियन यहाँ लोग उपस्थित हैं, उनसे कि बाबा साहब का ही कहना था कि अगर आपको अपने अधिकार को समझना है, आपको अपने अगर कर्तव्य को समझना है, आपको अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले उन तमाम लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। और हम लोग लगातार क्षेत्र भ्रमण में रहते हैं तो हम लोग देख करके काफी ये महसूस होता है, कमी महसूस होता है, देखते भी हैं। शिक्षा